के पाप का अंत होता है। ठीक है, जो पुण्यात्मा बन जाता है उसके। क्लियर हुआ? तो पहले तो पुण्यात्मा बनिए तो आपके पाप का अंत होगा, फिर उसके बाद जो है और वही व्यक्ति जो है सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से निकल पाता है। ठीक है, नहीं तो वो व्यक्ति सुख और दुख के द्वंद्वों में फंसा रहता है। ठीक है, क्योंकि उसका पुण्य तो होता नहीं है ना। यदि पुण्य हो तो एक आध स्टेप कूदा दे उसको। पुण्य जो है क्या करता है, हवाई जहाज का काम करता है कि मान लीजिए कि आप दिल्ली से बैठे और तुरंत जो है मुंबई पहुंच गए। ठीक है, तो पुण्य यदि आप ले लेते हो ना तो पुण्य एक तरह से एरोप्लेन है आपके जीवन का। बात समझ में आ गई आप लोगों का? आप लोगों को सभी को समझ में आ रही बात ना? तो पुण्य यदि जिसके पास रहता है वही व्यक्ति सुख दुख से पार होता है। यानी कि यदि आपके जीवन में दुख पड़ा हुआ है तो यदि आपने अपनी इसी जीवन में पुण्य का कुछ काम किया है तो उस पुण्य के सहारे आप फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाते हो मुंबई। ठीक है, इतना बड़ा काम होता है पुण्य का। पुण्य पे यदि बात किया जाए तो मैं बोलता हूँ पूरा दिन चाहिए। बहुत इस पे बातें हैं पुण्य पे, अगर बोला जाए तो पुण्य की बात नहीं पूरी होगी। पुण्य जीवन का एक ऐसा अभिन्न आध्यात्मिक पहलू है जिसके बल पे बहुत बड़े बड़े राजाओं की मुक्ति हुई। जैसे राजा कर्ण थे, कर्ण के बारे में सभी लोगों ने पता है ना। महाभारत में जो कर्ण थे उनको महादानी कहा जाता है। और कर्ण का एक नियम था कि आप लोग तो प्रतिदिन कभी कभी करते हो, कोई त्यौहार के दिन करते हो या कोई आ जाता है तो करते हो, परंतु कर्ण का तो एक नियम था कि इस समय पे जब वो संध्या करता था तो संध्या से जब उठता था कर्ण तो उस समय जो भी याचक उसके पास आ जाता था, जो भी मांग देता था वो कर्ण देता था उसको। और प्रतिदिन का काम था उसका, एक दिन का काम नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं है। और कर्ण का इतना पुण्य था कि उतना न अर्जुन का पुण्य था और न भीष्म पितामह का पुण्य था। महाभारत में एक ही मात्र पात्र है जिसकी प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण हमेशा किया करते थे। और भगवान श्री कृष्ण यदि किसी से महाभारत के युद्ध में प्रभावित रहे तो वो किससे रहे? कर्ण से। यानी कि जो कृष्ण जैसे व्यक्ति को प्रभावित कर दिया वो कौन था? कर्ण था। और कर्ण से भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रभावित थे? उसके पुण्य से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? पुण्य से प्रभावित थे। इसलिए मैं कह रहा हूं ना आप लोगों को कि अपने जीवन में पुण्य से बड़ा कुछ और कर्म नहीं है। इस दुनिया में करने लायक यदि कोई कर्म है तो कर्म कर लीजिए। कर्ण को जब बाण लगा था ना उस समय भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तंज मार के कहता है कि हे कृष्ण, तुम बड़ी इसकी प्रशंसा किया करते हो और हमेशा इसकी तुम प्रशंसा करते हो, अब इस समय तुम इससे दान मांग करके देखो दे देता है क्या? ये देखते हैं कैसे दे देगा दान। ठीक है, उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा ऐसा। मैंने कहा कि आज भी अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आज भी वह महान दानी है, वह तुमसे भी बड़ा महादानी है। तो अर्जुन क्रोधित हो गया, कहा कि एक तो आप कर्ण को मारने के लिए कहते हो और उसकी प्रशंसा करते हो। आप उसकी हमेशा प्रशंसा करते रहते हो, कभी भी उसकी बुराई नहीं करते हो आप। ठीक है, तो अंतिम समय में जब अर्जुन ने उसको बाण से छलनी कर दिया था तो भगवान श्री कृष्ण से बोला आप मांग के दिखा दो दान, देखते हैं इसका कहाँ दान गया। अहंकार तो आ जाता है ना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो अर्जुन के अंदर भी अहंकार आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण से कि हे कर्ण, मुझे सोने का दांत चाहिए। तो
तो उस समय क्या किया था, कर्ण जो है अपने दांतों को सोने से मढ़वा रखा था। ठीक है, जिस जमीन पे गिरा ना, उस जमीन पे एक पत्थर था, घिसते हुए पत्थर के पास गया और अपने दांतों को ऐसे धड़ाम से मारा और उसके दांत बाहर निकल गए। बोले कि हे प्रभु, हे कृष्ण, ये रहा आपका दान और कृपया आप इसे स्वीकार कर लीजिए। इस दृष्टि को देख करके सारे के सारे योद्धा, मतलब उसके पुण्य के आगे सब झुक गए, नतमस्तक हो गए। कहे कि मरते दम तक भी ये दान दे के मरा। इतना बड़ा पुण्य किसके पास हो सकता है? मैं बताऊं, पूरा इतिहास हमारा पुण्य से भरा हुआ है। भगवान राम ने जब रावण को मारा तो लंका सोने की थी, पता है आप लोगों को। परंतु भगवान राम ने वहां से एक तिनका भी नहीं लेकर के आए। इतना बड़ा पुण्य था उनका। उन्होंने क्या किया, उस पूरे सोने की लंका को किसको दे दिया? विभीषण को दे दिया। कहा कि तुम ही संभालो, मुझे नहीं चाहिए लंका सोने की। भगवान तो राम अपने साथ जो है ना, अपने अयोध्या की मिट्टी लेके चला करते थे और प्रतिदिन उसको प्रणाम किया करते थे। ठीक है, कि मुझे जीवन में कभी अहंकार न आए, मैं इस मिट्टी से जुड़ के रहूं, कि मैं उत्पन्न तो इसी मिट्टी से हुआ हूं। इसीलिए जितने हमारे क्रांतिकारियों को आपने देखा होगा, इसीलिए हमेशा जो है वो मिट्टी का तिलक किया करते थे। कहते हैं कि इस मिट्टी ने हमें दिया है, शरीर दिया है, जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, और हजारों की संख्या में जो है क्रांतिकारी मारे गए हमारे देश में इस भारत को आजाद करने के लिए। तो इसलिए पुण्य जितना हो सकता है, पुण्य जितना आप लोग अपने जीवन में कर सकते हैं, उतना करिएगा। क्योंकि पुण्य ऐसी चीज है जो आपको स्वर्ग दिला सकती है। राजा दशरथ थे, भगवान राम के पिताजी। जब उनके प्रति कैकेयी ने युद्ध में उनको बचाया था, ठीक है, कैकेयी का बहुत बड़ा उपकार रहा, ये भी पुण्य का कार्य रहा। और उसी पुण्य को चुकाने के लिए जो है उनसे वर मांगती है वनवास के रूप में। ये सभी लोग आप लोगों को पता है। तो देखिए, पूरा इतिहास यदि आप लोग उठा करके देखोगे तो पुण्य आत्मा का कितना ऊंचा स्थान है कि नहीं है? आपने कभी पुण्य आत्मा बनने के बारे में किसी से सुना है? कोई नहीं बताता है कि पुण्य आत्मा बनो। अगर किसी को पता भी है तो वो छिपाता है कि अरे ये बन जाएगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई आगे नहीं आकर के कहता है कि कोई व्यक्ति पुण्य का भागी बने। जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण हो वह उस गुण को विकसित करो। आप पुण्य का भागी बनो। भागी मतलब उसमें अपना समर्पण रखो, उसमें अपने आप को लगा दो। जहाँ पे भी पुण्य का कार्य हो रहा है वहाँ पे अपने आप को जोड़ ही दीजिए, उसका हिस्सा बन जाइए। पता है, जब राम सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी ने भी अपना सहयोग दिया था। तो उस गिलहरी ने सोचा कि क्यों न मैं भी इस बहती हुई गंगा में हाथ धो लूं। सब लोग पत्थर ढो रहे हैं तो उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और भगवान उस पर मतलब पुल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया। ठीक है, तो जहां भी अवसर मिलता है छोड़ना नहीं चाहिए। आप हमारे पूरे इतिहास को उठा करके देखेंगे, पूरे आध्यात्म, पूरे संस्कृति को उठा करके देखेंगे तो पग पग पे पुण्य है। समझते हैं? आप किसी का जान बचा देते हो, आप किसी के प्रति हेल्प कर देते हो, मदद कर देते हो, तो ये पुण्य का भाव रखो आप लोग। अगर जिनके अंदर नहीं है ना, उसको विकसित करिए आप लोग। दया अपने अंदर लाया करिए। ठीक है, व्यक्ति कोई भी जीव जंतु कैसा भी हो, अपने अंदर दया मत खत्म करिए।
ठीक है। इसीलिए जो है पुण्य का प्रभाव और पुण्य की बातें आप अपने बच्चों को भी छोड़ के जाइए संस्कार में, ठीक है। आप केवल अपने तक मत सीमित करिएगा कि मुझे ही मुक्त होना है, नहीं। जैसे कि अभी इन्होंने बोला जयवंत जी ने कि मेरी माँ करती थी तो हम लोग, मेरी दादी या माँ करती थी तो हम लोग करते थे, हम भी कर रहे हैं। तो आप ऐसा संस्कार करिए, अपने बच्चों को दिखा के करिए कि आपके बच्चे आपके जाने के बाद वो संस्कार को जारी रखें। कम से कम आप पुण्य करते हुए पुण्य का संस्कार अपने बच्चों में डाल के चले जाइए। तो यानी कि बच्चे करेंगे तो आपको ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने ही तो शुरुआत किया ना। और उसका देखा देखी अगर लोग शुरू करते हैं तो पुण्य का लाभ किसको मिलेगा, बताइए। पुण्य का लाभ आपको मिलेगा। किसको मिलेगा? हाँ, पुण्य का लाभ आपको मिलेगा। समझ में आ गया पुण्य क्या होता है? पुण्य पे बहुत सी बातें हैं, जो बहुत लंबी बातें की जा सकती है। पुण्य का, मैं बोलता हूँ ना, पुण्य का प्रभाव पग पग पर है। जहाँ भी आप कदम रखोगे पुण्य ही पुण्य मिलता है। जितने हमारे ऋषि थे सब पुण्यवान ही थे। और पहले के जो राजा हुआ करते थे ना, वो बड़े पुण्यशाली हुआ करते थे। अब तो आजकल के जो जी, कौन सा लास्ट वाला? तो लास्ट वाले में ये है कि आदिभूत, आदिदैव, आदि यज्ञ, ठीक है। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। मतलब कि ये जो 3 तरह के जो दुख होते हैं, इन 3 तरह के जो दुखों को जान जाता है, वे भगवान के साथ, जो संसार में जितने भी तरह के आपके दुख होते हैं ना, सिंपल भाषा में समझिए, आप इन दुखों को जब जान जाते हैं तो वही व्यक्ति जो है परमात्मा की शरण में जाता है। अब जो व्यक्ति है उसको दुख उसके ऊपर आ रहा है और परमात्मा के शरण में नहीं जा रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं होगा। होगा? कोई नहीं होगा। इसीलिए यदि आपके जीवन में दुख हो रहा है तो दुख को ही, केवल दुख को ही, दुख के बारे में ही मत सोचिए। दुख से निकलने के लिए वहां पे दुख के समय में भी किसको याद करिए? परमात्मा को। मैंने बोला ना कि जीवन के हर सुख में और दुख में किसको याद करना है? परमात्मा को याद करना है। और जब परमात्मा को आप याद करेंगे तो कहते हैं कि आप भगवान युक्त चित्त वाले हो जाएंगे, आप उसके चित्त वाले हो जाएंगे, यानी कि परमात्मा के चित्त वाले हो जाएंगे आप। और मृत्यु के समय वही व्यक्ति मेरा स्मरण कर पाता है, जो दुख, सुख और दुख दोनों समय मेरा याद करता है। मैं पहले ही बता दिया था ये बात, ठीक है। ये बात मैंने पहले ही बात कह दिया था। तो बात वही है, ठीक है, कि आप परमात्मा को अपने जीवन में तीनों टाइम स्थान दो। प्रयोग में लिखा चुका हूँ, आप उसको ध्यान नहीं दिया आपने, समझा नहीं शायद, तो समझ जाइए आप। उसको प्रयोग में लिखा चुका हूँ कि आप तीनों समय परमात्मा को का अनुभूति करो, ध्यान दो कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं जो भी पाप पुण्य कर्म किया हूँ उसको क्षमा करना, और आप हमें याद रखना और मैं आपको याद रखूँ। समर्पण की भावना रखना। और दिन में कई बार परमात्मा को याद किया करो आप। जैसे माँ अपने बच्चों को याद करती है कि मेरा बच्चा छोटा है, कहाँ होगा। जैसे आजकल तो महिलाएं ऑफिस चली जाती हैं बच्चों को छोड़ करके, तो पता नहीं याद करती हैं कि नहीं करती हैं कि बाई कैसे रहे। अब तो फ़ोन लगा लेती हैं, मान लो कि अब फ़ोन लगा के बाई से पूछती हैं कि बच्चा ठीक है कि नहीं है। अब मन में याद नहीं आता है, अब बाई बताती है कि बच्चा कैसा होगा, ठीक है। परंतु फिर भी याद आती है, तभी तो फ़ोन करती है ना। या तो
जिस तरह से माँ अपने बच्चे के प्रति याद करती है, फ़ोन करती है, उसी प्रकार आप भी परमात्मा को याद किया करिए। ठीक है। और जब व्यक्ति इस तरह से जो याद करता है परमात्मा को, मरते समय वही परमात्मा का नाम भी ले पाता है। और कहते हैं कि जो मरते समय परमात्मा का नाम लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है। क्या होती है? मुक्ति हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे सुख पड़े चाहे दुख पड़े, आप परमात्मा को आप लोग कभी भूलना मत। ठीक है। कि हमको मुक्त होना है ना, तो मरते समय तो कम से कम परमात्मा का नाम ले लूं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है, आप दिन में कम से कम 3-4 बार तो याद किया करो आप लोग। मैं बता दिया ना कि जैसे बच्चे, सभी के बच्चे हैं तो सबको ये अनुभव है। जब ये सबको अनुभव है तो मुझे लगता है कि ये अनुभव बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों को लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मान लीजिए आप कितना भी आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे, फिर भी आप उनको याद करते ही करते हैं। करते हैं कि नहीं? दिन भर में कई बार याद करते हो। तो जिस तरह से अपने बच्चों को आप याद करते हैं, उसी तरह से अपने परमात्मा को भी याद करिए, स्थान दीजिए उसको अपने जीवन में। ठीक है।